सो हेलो एवरीवन। यहाँ पे आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का जो माइनर में सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट था, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, उसका पेपर यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। सो आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का ये एग्ज़ाम, जो अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर, उसका ये पेपर है। सो यहाँ पे कुछ बच्चों के जो मतलब जो स्टूडेंट्स होंगे उनके जो कोड होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम है, तो आप इसमें से अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, कि निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे है संस्कृति मानव निर्मित होती है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृत हस्तांतरित होती है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पे जो भी ये जो कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे कि संस्कृति मानव निर्मित होती है, सीखी भी जाती है, हस्तांतरित भी होती है, और ऑल ऑफ दी एबव उपयुक्त सभी की। तो ये तीनों ही इसके ऑप्शन सही हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है आपका कि परिस्थिति और भूमिका से संबंधित अवधारणाएं, जिसमें कि आपका भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला। तो इसे किसने दिया है? तो ये बहुत ही बार क्लास में बताया जा चुका है। ये मर्टन का ये है। ये जो रोल सेट आपने पढ़ा होगा, स्टेटस सेट एंड स्टेटस सीक्वेंस, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये मर्टन ने दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉजिटिव पॉलिटी किसकी कृति है। तो ये बहुत ही फेमस है। अब आपने जब अगस्त कॉम्ट को पढ़ा होगा तो उसमें ये स्टार्टिंग में ही है उनकी जो बुक्स हैं। तो पॉजिटिव पॉलिटी उनकी रचना है अगस्त कॉम्ट की, जिसमें इन्होंने 3 स्तरों के नियम, हायरार्की ऑफ साइंस, प्रत्यक्षवाद जैसे प्रसिद्ध अपने कॉन्सेप्ट को दिया है। सो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र 2 भागों में विभक्त है। प्रथम स्वरूपात्मक संप्रदाय और द्वितीय है ये आपका हो जाएगा समन्वयात्मक संप्रदाय। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी 4 का सही होगा आपका। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे समाजशास्त्र में लोग सोशल रिलेशनशिप यानी सामाजिक संबंधों को भी पढ़ते हैं, सामाजिक क्रियाओं को भी पढ़ते हैं, और साथ साथ सामाजिक समूह की भी स्टडी करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ही है, क्वेश्चन नंबर 5 का है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आएगा कि जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतः वंशानुगत होता है तो इसे कहा जाता है। ये भी आपको कास्ट में पढ़ाया गया होगा, जाति वाले चैप्टर में। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जाति जो होती है वो जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतः वंशानुगत होता है तो इसे हम जाति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का। अब ग्रीक भाषा में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे लोगस शब्द का अर्थ दिया है विज्ञान यानी साइंस। तो यहाँ पे 7 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि मानव जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यहाँ पे इसका इंग्लिश टर्म देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज। तो ये एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र होगा, क्योंकि मानव शास्त्र जो है वो मानव जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, तो 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि अलौकिक शक्ति में विश्वास है। तो ये बहुत ही फेमस ये लाइन है, तो ये इसका 9th का सी होगा। धर्म जो है वो अलौकिक शक्ति में विश्वास है। सो 9 का सी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति का, जैसा हम लोग पढ़ते भी हैं, शुरू से पढ़ते आए कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडियन जो कल्चर है उसकी ये विशेषता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्म संप्रदाय और बहुभाषी लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए भारत की संस्कृति को विविध बोला गया है। सो विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 11, समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है किसका कथन है। तो ये जो कथन है बच्चों, ये है अगस्ट कॉम्ट का, जिन्होंने विज्ञानों के संस्करण की व्याख्या करते समय विज्ञान समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो राइट नहीं है। मैकआवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, बार्न्स एंड बेकर, आगमन और नेमका। बार्न्स एंड बेकर का एक कथन है, यहाँ पे हो सकता है मिसप्रिंट हो। बार्न्स एंड बेकर का कथन है कि समाजशास्त्र मतलब कि उन्होंने बहन की बात की है, मतलब इस तरीके से। लेकिन समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है तो ये कहा है आपके अगस्ट कॉम्ट ने। तो यहाँ पे अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या ऑप्शन लेता है या इस क्वेश्चन को आउट करता है, वो उनके ऊपर है, डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम वाले मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या करता है। बाकी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन अगस्ट कॉम्ट ही होगा।
ओके, इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं, सेंटेंस को आप डालोगे तो गूगल पे भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पे बार्न्स एंड बेकर ने का दूसरा सेंटेंस आता है, तो यहाँ का अभी अभी हम इसको कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी ही अगस्ट कॉम्ट के सेंटेंस हैं। बाकी का आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इस क्वेश्चन को क्या लेता है, क्या आंसर लेता है, वो बाद में आप लोग देख सकते हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, परंपरागत भारतीय ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पे परंपरागत भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है कि यहाँ पे जो कृषि आधारित समाज है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आपको पता है कि इंडिया में, भारत में 71% जो है लोग कृषि पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं। सो यहाँ पे और स्पेशली परंपरागत भारतीय ग्रामीण समुदाय की बात कर रहा है, तो भी यहाँ पे कृषि आधारित समुदाय होगा। तो यहाँ का जो मेन है वो कृषि आधारित है, और परंपरागत भारतीय ग्रामीण समुदाय की बात करेंगे तो कृषि आधारित समुदाय होगा। सो हियर क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा तेरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 कि राल्फ लेंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति का प्रमुख प्रकार है। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम ये पूछा है पहले पेपर में, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 आपका आता है कि कौन एक समाज है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समाज की बात नहीं कर रहा है, कौन एक समाज, विच इज़ अ सोसाइटी। ये आपने पहले चैप्टर स्टार्टिंग में जब सोसाइटी पढ़ा होगा तो उसमें आपको इसको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी समाज जो है वो एक समाज का उदाहरण है। ठीक, सो 14 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 आता है, कौन संगठन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा दोनों पर आधारित है। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा औद्योगिक संगठन, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन दोनों ही देखने को मिलता है। सो यहाँ पे 15वां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में, ना कि अध्ययन सामग्री में। किसने कहा है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये रिसर्च मैथोलॉजी का है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे 16 का है कार्ल पियर्सन द्वारा इसको कहा गया जो सेंटेंस है, तो 16 का डी सही हो जाएगा। अब निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है। ठीक, तो यहाँ पे सेंटेंस दे दिया है, तो शिक्षा समाजीकरण में सहायक है, सही। शिक्षा बौद्धिक विकास में सहायक है, बिल्कुल सही। फिर शिक्षा नैतिक विकास में भी सहायक है, बिल्कुल सही। तो यानी ये तीनों ही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र शब्द किन दो भाषाओं से बना है। तो यहाँ पे आपका समाजशास्त्र शब्द का लैटिन और ग्रीक भाषा से बना है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला है कि विवाह के सामान्य उद्देश्य क्या हैं। मतलब यहाँ पे विवाह का पूछ लिया है मैरिज चैप्टर से, ये भी आपको पढ़ाया गया है सबको क्लास में। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पहला है इसमें यौन इच्छाओं की पूर्ति, सेकंड है बच्चों का पालन पोषण, तीसरा है आर्थिक सहयोग, और चौथा है उपयुक्त सभी। सो यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। ये सारे ही तीनों हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव सही है। फिर नेक्स्ट है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बहुत ही फेमस ये सेंटेंस है, मल्टीपल टाइम आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। तो इसका जो है राइट आंसर अरस्तु है, ऑप्शन बी, 20 का बी। अब भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये सन 1919 में, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंडियन सोशोलॉजिस्ट की बात कर रहा है, मतलब कौन नहीं है, मतलब कौन वेस्टर्न है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देखिए युगेंद्र सिंह यहाँ पे इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं, जीएस घोरिये भी इंडियन जो सोशोलॉजिस्ट हैं, एमएन श्रीनिवास को भी आपने पढ़ा इंडियन सोशोलॉजिस्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वॉर्ड जो है वो वेस्टर्न थिंकर्स में आते हैं, सो वो इंडियन सोशोलॉजिस्ट में नहीं आते। तो 22 का सी। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अमूर्त होता है, मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे अमूर्त की बात है, तो ये समाज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है समाज है सामाजिक संबंधों का जाल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 24 में ऑप्शन नंबर ए। अब समाजशास्त्र का जनक कौन है। तो ये आप सबको पता है, समाजशास्त्र का जनक जो है वो अगस्ट कॉम्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का। अब उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पे नेक्स्ट है 26वां, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था। तो ये आपको शुरू में पहले चैप्टर में ही बताया गया था कि 26वें का ए हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का पठन पाठन शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। तो समाजशास्त्र एक
तो क्वेश्चन नंबर 27, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अब क्वेश्चन नंबर 28 का, अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है। तो अर्जित अचीव्ड स्टेटस, ये हो गया योग्यता और कुशलता से, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 28 का डी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 29, संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अचेतन प्रक्रिया। फिर आपका नेक्स्ट है 30, क्वेश्चन नंबर 30, किन्हीं सामान्य हित अथवा हितों के समूह की प्राप्ति के संगठन के समिति को संगठन समूह को समिति कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है मैकाइबर और पेज की है। सो यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर 31 का है, समिति की विशेषता क्या क्या है? विचारपूर्वक स्थापना, ऐच्छिक सदस्यता, औपचारिक संबंध, उपयोग समिति। तो तीनों ही सही है। इसका 31 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय समुदाय की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन जो दिया है वो हमें राइट नहीं लग रहा है। जैसे बोर्गाडस, आर्गन निम्फॉफ, स्मॉल और जेम स्ट्रीप। अभी इसका अगर आपको भी मिलता है तो बताइएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैकाइवर एंड पेज ने यहाँ पे 3 तरह के समुदाय की बात की थी। आप ए तिवारी की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि उन्होंने मैकाइबर एंड पेज ने 3 तरह के समुदाय की बात की है। एक ग्रामीण, एक नगरीय और एक क्षेत्रीय समुदाय। तो पहला मैकाइबर बताते हैं ग्रामीण समुदाय, दूसरा नगरीय समुदाय और तीसरा क्षेत्रीय समुदाय। तो क्षेत्रीय समुदाय की संकल्पना की बात की जाए तो उस हिसाब से मैकाइबर एंड पेज यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन मैकाइबर एंड पेज यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो अगर आपको इसका मतलब कहीं से कोई राइट आंसर पता चलता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से ये क्षेत्रीय समुदाय का मैकाइबर एंड पेज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इसको 3 भागों में समुदाय को बांटा था, रूरल, अर्बन और रीजनल। ठीक है, तो इसका भी देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या राइट आंसर लेता है। बाकी मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर जो है वो मैकाइबर है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है। तो इसमें इस एक डेफिनेशन है ये, परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैव सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित है। तो ये किसने कहा है? तो ये डेफिनेशन है इलियट एंड मैरिल की। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए। अब 34 में सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो ये सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एल्मर। तो ये यहाँ पे एल्मर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर, सो यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एल्मर। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर आता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। तो ये आपका है स्वरूपात्मक संप्रदाय के जार्ज सीमेल, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हाव हाउस, दुर्खीम और सोरोकिन जो है ये समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जार्ज सीमेल। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि जब 36 क्वेश्चन है, जब एक से अधिक भाई आपस में मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भातृक बहुपति विवाह इसको बोलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी गई थी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कूले ने। फिर सोशियोलॉजी के स्थान पर क्वेश्चन नंबर 38, सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मतलब करने का विचार दिया था जे.एस. मिल ने। तो यहाँ पे 38 की जगह 38 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 39 की संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये किसकी डेफिनेशन है? तो यहाँ पे ये है हास्कोविट्स की। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब धर्म जनता के लिए अफीम है, ये किसने कहा था? तो ये 40 का सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म जनता के लिए अफीम है। अब नेक्स्ट आपका आएगा 41, समूह निर्माण का आधार क्या होता है? तो यहाँ पे समूह निर्माण का आधार समान हित, समान उद्देश्य, सामूहिक चेतना, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही हो जाएंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 42 में देखते हैं सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी को स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम संपत्ति, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है 42 का ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा यहाँ पे, क्योंकि वेल्थ को लेके हम किसी के स्टेटस को आंकते हैं कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने पैसे हैं, वो कितने रिच हैं, है ना, ये चीज। तो यहाँ पे 42 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति। फिर आपका नेक्स्ट है कि 43 अस्पृश्यता संबंधित है। तो यहाँ पे अस्पृश्यता जो है वो आपका कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि जाति में ही छुआछूत की बात करते थे ना, तो इसीलिए अस्पृश्यता जो है वो डी जो है डी ऑप्शन होगा 43 का, जाति व्यवस्था से।
फिर 44 आपका आ जाएगा यहाँ पे कि कौन सी विशेषता मानव से संबंधित है। अत्यधिक विकसित मस्तिष्क, हाथों का लचीलापन, विकसित संस्कृति, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे। ये सारी तीनों जो विशेषताएं हैं ये किससे संबंधित है, ये मानव से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है 45, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की वाली संख्या है, ऐसा कुछ कथन है। तो ये है बोर्गेडस का, काफी फेमस उनका स्टेटमेंट है जो इन्होंने मैरिज में दिया था। ओके, अब नेक्स्ट है 46, जाति एक बंद वर्ग है, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास, सो फेमस सेंटेंस रिटन बाय डी.एन. मजूमदार। सो यहाँ पे 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 47 है, पारिवारिक का जैविकी कार्य प्रकार है, यहाँ पे द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फैमिली इज, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल की बात कर रहा है, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यौन इच्छाओं की संतुष्टि। ठीक है, तो 47 का सी आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिका की विशेषता है, तो यहाँ पे भूमिका की विशेषता में आपका आ जाएगा प्रदत्त स्वरूप। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, फिर आपका 49 आ जाएगा, व्यक्ति को समाज की देन है, मतलब व्यक्ति को समाज की देन है, समाज ने व्यक्ति को क्या दिया है, तो यहाँ पे व्यक्ति का विकास सही है, समाजीकरण भी होता है, सांस्कृतिक प्रतिमान और चरित्र ये भी है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे 49 का डी ऑप्शन सही होगा आपका। अब 50 में आपका अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने वाला कारण है। इंग्लिश इसका मीनिंग देखिए, इंटरकास्ट मैरिज को कौन बढ़ावा देता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, मतलब जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, 50 का ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च और तकनीकी शिक्षा। ठीक, अब आपका 51 आता है, किसने कहा हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं। वेरी वेरी फेमस सेंटेंस है ये बाई मैकाइवर एंड पेज। आपने जब समिति पढ़ा होगा तो इसमें ये पहला ही सेंटेंस आपका आया होगा या डेफिनेशन में कि समिति में, तो यहाँ पे मैकाइवर लिखते हैं कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, क्योंकि संस्था तो एक कार्य प्रणाली है ना, लेकिन समिति जो है वो जानबूझे किसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई होती है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, बुक का नाम है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, वेरी फेमस बुक। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको मोस्टली लोगों को ही पता होगा, तो इसका जीएस घोरिए जी है, तो इसका 52 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका बच्चों 53 कि धर्म पवित्र और अपवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास एवं आचरणों की एक समग्र व्यवस्था है, किसने परिभाषित किया, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी माइल दुर्खीम पवित्र और अपवित्र की बात करते हैं। जब आप धर्म को पढ़ते हो, इसमें टोटम की बात करते हैं, तो वो इसमें एक्सप्लेन करते हैं धर्म के बारे में। तो पवित्र और अपवित्र की धारणा जो है इमाइल दुर्खीम बताते हैं, जब वो धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। आपने जिसने भी दुर्खीम को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे श्योर। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर बी इमाइल दुर्खीम सही हो जाएगा आपका। फिर 54 विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी। आप अभी देख रहे हो कि जो मैरिज है, मैरिज इंस्टीट्यूशन में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आप अभी 30 साल 35 साल 40 साल पीछे जाओ, नाउ अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो देयर आर सो मेनी चेंजेस इन मैरिज इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पे क्या कारण है लिखा है, पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सामाजिक परिस्थितियाँ यस, बी भी होगा परिवर्तित सामाजिक मूल्य यस, सी होगा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि यस। सो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक है, फैक्टर्स हैं, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो विवाह संस्था में भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 55 निम्नलिखित में से कौन एक संस्था है। ठीक है ना, संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना था। विवाह एक संस्था है, मैरिज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि परिवार ग्राम राष्ट्र, तो ये आप देख रहे हैं परिवार को आप देख रहे हो, वो नहीं है, ग्राम नहीं है, राष्ट्र नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो मैरिज है, विवाह है, वो सही होगा। 55 का सी सही होगा हो जाएगा। फिर 56 में देखिए समाजशास्त्र शब्द की रचना से पूर्व कांट ने समाजशास्त्र को कौन सा नाम दिया था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो सोशल फिजिक्स का नाम दिया था समाजशास्त्र को गढ़ने के पहले, उन्होंने देने के पहले 1838 में इन्होंने सोशल फिजिक्स का नाम दिया था, जो कि क्वेटलेट और ग्वेरी द्वारा चुरा लिया गया था। तब उसके बाद इन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया 1838 में। सो यहाँ पे सामाजिक भौतिकी यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 56 का बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका 57 भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। भौतिक
ठीक है ना। अकबर ने संस्कृति को दो भागों में बांटा था, आपने पढ़ा होगा कल्चर में, एक भौतिक और दूसरी अभौतिक, ठीक ना। तो भौतिक में ही जो आपका एक तरह से भौतिक संस्कृति सभ्यता का भी रूप है, इसमें मकान है, ये क्या कहते हैं आपके, ये जितने भी आप एडवांस चीज़ों को देख रहे हो, टेक्नोलॉजी को देख रहे हो, मकान है, कार है, फ्रिज, कूलर, एसी, ऑल थिंग, मतलब जितने भी आराम की सुविधा की चीज़ें हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति क्या होती है, विचार होती है, एक धारणा होती है ना, मतलब जैसे एक रीति रिवाज हो गया, तो वो अभौतिक संस्कृति का वो करती है। लेकिन यहाँ पे भौतिक संस्कृति की बात की है तो ये आपका मकान जो है, तो यहाँ पे ये मकान है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन धर्म और कला जो है वो आपकी अभौतिक संस्कृति के एग्जाम्पल्स है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, भौतिक संस्कृति। अब नेक्स्ट आपका 58 आता है, समाज एक जीव रचना के समान है। तो ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सोसाइटी इज अ लाइक एन ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका स्पेंसर है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप टिक लगा दिए होगे, स्पेंसर, और बहुत फेमस कथन है स्पेंसर जी का ये। फिर नेक्स्ट आता है आपका वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी है 59, एक विवाह का सिद्धांत किसने किया था, मतलब वन मैरिज का जो थ्योरी ऑफ मोनोगैमी किसने इसे दिया था, तो इसको दिया था वेस्टर मार्क ने, उन्होंने एक विवाह का सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। 60 आपका आता है द अनटचेबल्स बुक्स के लेखक कौन है, तो ये आपके बी आर अम्बेडकर साहब हैं। तो यहाँ पे 60 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द अनटचेबल्स बुक्स के जो राइट ऑथर हैं वो आपके हैं बी आर अम्बेडकर जी। अब नेक्स्ट आता है 61 क्वेश्चन, तो परिवार में आधुनिक परिवर्तन के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे अभी पूछ रहा है रिसेंटली, मतलब द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ द चेंजेस इन फैमिली। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा औद्योगिकरण यस, नगरीकरण यस, पश्चिमीकरण यस, सो ये तीनों ही सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ही है, परिवार में आधुनिक परिवर्तन के जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। सो 61 का डी। अब 62 में हो जाएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच अंतर क्या करने से क्या निर्मित होता है, तो इस बहुत ईजी है ये, तो ये आपका हो जाएगा संस्था, सॉरी 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 समूह, ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे 62 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच अंतर क्रिया करने से एक समूह निर्मित होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब 63 यहाँ पे आपका आता है कि महिलाओं के उत्थान से संबंधित, ठीक है, मतलब महिलाओं को, मतलब कि उनको उनको उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए, मतलब जो मतलब से संबंधित समसामयिक नीति उपागम में किस अवधारणा का अनुसरण किया जा रहा है, तो यहाँ पे विमेंस वेलफेयर, महिला कल्याण से संबंधित है। तो यहाँ पे 63 का मेरे ख्याल से महिला कल्याण होना चाहिए, या आप बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करके बता सकते हो कि इसका मतलब क्या, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि महिला कल्याण हो सकता है या महिला सशक्तिकरण हो सकता है, तो आई थिंक इसमें वेमेंस वेलफेयर होना चाहिए, वेमेंस एम्पावरमेंट का भी हम श्योर नहीं है, तो इसको आप मतलब कमेंट्स कर सकते हो। बाकी ए और बी दोनों ही सही लग रहा है हमको, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। बाकी इसको मतलब कि अगर जैसा हो आप कमेंट्स कर सकते हो, बाकी मुझे तो लगता है कि इसका वेमेंस वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है। तो 63 का हमें लगता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी भी सही लग रहा है। थोड़ा सा हमें मतलब कि यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है चीज़ों को लेके, सो यहाँ पे महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। बाकी अगर सी है तो ए और सी देखते हैं कि ये बाकी एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या आंसर सही मानता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसका भी देखते हैं फिर आगे क्या होता है, एडमिशन किसको सही मानता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंडल आयोग का गठन किया गया था, तो यहाँ पे मंडल आयोग का जो गठन जो आर्टिकल यूज है तो वो है 340, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 64 का सही हो जाएगा। फिर 65 पे भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारक है, तो यहाँ पे है मतलब जो कास्ट सिस्टम में जो प्रेजेंट टाइम में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका कौन सा कारण है, तो बिल्कुल यहाँ पे औद्योगिकरण और नगरीकरण जो है वो कास्ट सिस्टम में चेंज के फैक्टर्स हैं। बाकी बी, सी और डी ये तीनों ही गलत होगा, सो यहाँ पे 65 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बाल विवाह का दोष क्या है, तो चाइल्ड मैरिज जिसको आप बोलते हो, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि यस, बेमेल विवाह यस, सी स्वास्थ्य व खराब प्रभाव ये, तो ये तीनों ही फैक्टर्स हो जाएंगे, तो जिसने भी ऑप्शन डी पे मारा है, टिक किया है, उसका सही है, तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 67, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के संगठन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पढ़ा है, इसका ऑप्शन बी होगा, समुदाय कहते हैं। फिर अगला है 68, निम्नलिखित कौन सी स्थिति परिस्थिति का बोध कराती है, स्थिति परिस्थिति का बोध कराती है, मतलब कि स्टेटस बताती है, तो यहाँ पे विद्यार्थी जो है वो एक परिस्थिति का बोध करा रही है, खेल नहीं, गीत नहीं, कविता नहीं, यहाँ पे परिस्थिति
मतलब कि कोई लड़का है या लड़की है, वो स्टूडेंट है, मतलब उसके स्टेटस को बता रही है, ठीक है ना, ये जी परिस्थिति को बता रही है। तो यहाँ पे आपका 68 का ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है 69। व्हाट इज सोशोलॉजी, वेरी वेरी फेमस बुक। आपने अगर पढ़ा होगा तो इसको पहले ही आपको मिला होगा। तो यहाँ पे 69 का सी एलेक्स सिंक्लेस की बुक है व्हाट इज सोशोलॉजी। नेक्स्ट है आपका 70। कौन सी ऐसी दशा है जिसमें क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है। तो इसका 70 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुल संस्कृतिवाद, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियों की बात होती है वहाँ पे वैश्विक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है। तो इसको आप देख सकते हो, 70 का डी सही है। अब नेक्स्ट है 71, 71। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है। तो यहाँ पे देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संप्रदाय, है ना। संप्रदाय यहाँ पे जो है राष्ट्रीय एकीकरण का बाधक तत्व है। 72, सामाजिक वर्ग की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध नहीं, जन्म का महत्व नहीं, राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध नहीं, विवाह पर प्रतिबंध नहीं। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट ही है कि सोशल क्लास जो होता है ना, यहाँ पे जन्म का महत्व नहीं होता कि आप किस कास्ट में, आप किस घर में, कहाँ आप मतलब किस कितने आपके पेरेंट्स मतलब कितने ज़्यादा रिच हैं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जन्म का महत्व नहीं होता है, ठीक है ना, सोशल क्लास में जो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जन्म का महत्व नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 72 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप वर्ग पढ़ोगे ना क्लास, तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, तो आप समझ सकते हो कि हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं। सो इतना जानो, यहाँ पे 72 का बी सही है। अब 73 का कौन के अनुसार समाज शास्त्र विज्ञान है। तो ये भी बहुत ही अच्छा सा है क्वेश्चन, जो कि बच्चों ने अगर अच्छे से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा सोशोलॉजी में कॉम्ट को, तो इसमें वो पहले ही था उनका सेंटेंस कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। तो यहाँ पे 73 का डी हो जाएगा। फिर 74 का हो जाएगा, वर्ग संरचना सर्वप्रथम किस समाज में विकसित हुई थी। तो क्लास की बात करें तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे ये हुई है औद्योगिक समाज में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 74 का ऑप्शन नंबर सी। अब 75 है, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी बुक के लेखक कौन है। तो इसमें स्पेंसर, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, ये स्पेंसर की बुक है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो ये आपके 75 क्वेश्चंस जो थे बच्चों, ये हमने सॉल्व कर दिए हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर रहे हैं उसको आप छोड़ भी देते हैं, बाकी आप अपने जो मार्क्स हैं, ठीक है ना, आप अपना जोड़ लीजिए पूरा ये आंसर की, मतलब सही है। बस एक दो क्वेश्चन जो हम कंफ्यूज कर रहे थे उसको आप छोड़ देते हैं मान लीजिए, तो उससे बाद में देखते हैं क्या होगा। लेकिन यहाँ पे बाकी आप अपना स्कोर देख लीजिए कितना हो रहा है, कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना, मिला लीजिए। और अपना मार्क्स आप कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमें कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना। ये जी, बाकी आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए, अच्छा करिए भविष्य में, इसी शुभकामना के साथ। सो थैंक यू सो मच। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस आंसर की को आप, इस सॉल्व पेपर को आप शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इसको मतलब मिला मिला सके, अपने स्कोर देख सकें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।